ये समाज सुधार ट्रस्ट के माध्यम से योखला के अंदर ये प्रोग्राम हुआ। सगीर अब्बासी साहब जो है ये प्रेसिडेंट हैं हमारे, और यहाँ बहुत अच्छा जागरूकता अभियान रखा गया। बहुत सारी एनजीओस और समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति यहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी और किस तरीके से कि समाज का सुधार हो, माइनॉरिटीज़ के लोगों का फ़ायदा हो, इस पे चर्चा हुई। और मुझे बड़ी खुशी हुई, बहुत सारी एनजीओस यहाँ पे इकट्ठी थी। उन्होंने बताया कि हम जो है फ्री कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, फ्री सिलाई सेंटर चला रहे हैं, कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर चला रहे हैं। उन्होंने हमसे वादा किया है कि आप कमीशन के माध्यम से इन सेंटरों का दौरा करें और जो बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं और उनकी पढ़ाई लिखाई को देखें, और जो एक वैलिडिटी ऑफ सर्टिफिकेट्स है कि वो सर्टिफिकेट वैलिड कैसे हों, उसके ऊपर भी हम विचार विमर्श करें। तो हमने इन्हें आमंत्रित किया है एनजीओस को कि आप दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के साथ मिलकर काम करें, ताकि जो वैलिडिटी ऑफ सर्टिफिकेट्स है उस पर हम चर्चा करें किसी भी इंस्टीट्यूट से कि जिनकी मान्यता प्राप्त हो। वो बच्चे यहाँ से पढ़ लिख के निकलेंगे और यूँ समझिए कि जब वो बच्चे पढ़ लिख के आगे जाएंगे तो बहुत हमारे दिल्ली की भी तरक्की होगी और जो जिस परिवार से वो बच्चे पढ़ते हैं उन परिवारों की भी तरक्की होगी। ट्यूटर का जो आपने जिक्र किया, जो फ्री कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, उनके लिए क्या कि मैं देखिए हम इस तरीके से स्किल डेवलपमेंट सेंटर और कोचिंग सेंटर हम खोलने जा रहे हैं दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के माध्यम से। और जो एक बड़ा अच्छा यहाँ मुझे सुझाव लगा, उन्होंने कहा कि हमारा जो एनजीओस के सेटअप है, आपको किसी तरीके से भी उसमें पैसे देने की ज़रूरत नहीं, हमें ट्यूटर चाहिए। तो हम एनजीओस के माध्यम से जो भी ट्यूटर हैं हम उनको प्रोवाइड करेंगे ताकि उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट चल सके और माइनॉरिटीज़ के बच्चों का फ़ायदा हो सके। देखिए, ये प्रोग्राम जो रखा गया है ये आम पब्लिक के लिए रखा गया है ताकि उन्हें अवेयरनेस किया जा सके, जागरूक किया जा सके कि हमारे क्या क्या हकूक़ हैं। इसके लिए हमने जाकिर खान साहब, चेयरमैन साहब को यहाँ पे बुलाया गया है और ताकि ये लोगों को तक पहुँच जाए। अब जैसे लोन के बारे में बताया है, इसके फार्म हमारे पास हैं, हमारे समाज सुधार ट्रस्ट से ऑफिस से लें और अपना लाभ उठाएं। बिचौलियों का भी जो है इसमें जिक्र किया है, जो 500,000 रुपये लेके। नहीं, हम बिचौलिए नहीं, हम डायरेक्ट काम करेंगे। हम बिचौलियों से नफरत करते हैं, बिचौलियों की ज़रूरत नहीं है इसमें हमें। नहीं, इसीलिए बताया ना कि उन्होंने यही तो बताया, ये फार्म भर करके हमें आप डायरेक्ट दें और इसमें जो है ना किसी की विटनेस की ज़रूरत नहीं, सिर्फ परिचय वाले 2 लोगों की ज़रूरत है। जैसे 3 लोग हैं, तीनों आ जाएं, तीनों अपने अपने आधार कार्ड ले आएँ, पैन कार्ड ले आएँ और एक दूसरे की वो विटनेस दे देंगे और उन्हें लोन मिल जाएगा। माइनॉरिटी कमीशन बेसिकली जब से जाकिर भाई आए हैं 1 साल से, इससे पहले जो भी चेयरमैन रहे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक चेयरमैन तो हमारे इतने करीबी रहे। जब मैं 88 में यहाँ पर आया था तो वो प्रगति मैदान के पास भेजा करते थे, वो भी माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन रहे। लेकिन इनकी योजनाओं के बारे में जो पता चला हमें जाकिर भाई के आने के बाद पता चला ज़मीनी स्तर पे, तो हम लोगों की कोशिश यही है कि हम जाकिर भाई की रहनुमाई में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। आप देख सकते हैं कि आज़ादी से पहले 35% मुसलमान जो थे, हमारे अल्पसंख्यक लोग जो थे, सरकारी जॉबों के अंदर थे, लेकिन आज उनका 1% एक भी नहीं रहा है। तो हमें एजुकेशन पे काम करना है और एजुकेशन पे भी, साइंटिफिक एजुकेशन पे किस तरह से काम कर सकते हैं हम सजेशन भी देते हैं और जाकिर भाई भी हमें बताते हैं, तो उस पर हम चलने की भी कोशिश करते हैं इंशाल्लाह। और इसी तरीके से अगर कोशिश चलती रही और लोग जुड़ते रहे तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि 100% यहाँ एजुकेशन हमारे लोगों की होगी। हम लोगों का सिर्फ एक ही सपना है जाकिर भाई का, हमारा कि हम लोगों का है एक सपना, हर दफ्तर में एक अफसर हो अपना। देखिए, मैं जो हूँ क्या कहते हैं, सिलाई सेंटर, ब्यूटिशियन सेंटर, कंप्यूटर सेंटर, ये वोकेशनल सेंटर चलाती हूँ और कोचिंग सेंटर चलाती हूँ एजू पावर के नाम से। और अभी जाकिर भाई ने इसमें अनाउंस किया है, क्योंकि मैं फ्री में कोर्सेज कराती हूँ सेंटर, अपने वोकेशनल सेंटर, तो उन्होंने ये कहा है कि मैं जो हूँ टीचर्स की सैलरी मैं दूंगा। तो ये बहुत अच्छा हमारे लिए प्लेटफॉर्म रहा कि उन्होंने हमें ये बात, हमें आसानी तो ये रहेगी कि जो हम फ्री में चला रहे थे, अपनी मेहनत करके हम चला रहे थे, तो ये तो हमें बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म रहा है हमारे लिए, बहुत बड़ी आसानी रही है हमारे लिए। कितनी लेडीज सीखती हैं? 30 से 40 लेडीज़ हमारे पास आती हैं। हम 3-3, 4-4 बैचेस चलाते हैं और हमारे पास 50 से 60 लेडीज़ आ जाती हैं और हमारे जो है एनजीओ उसी के थ्रू। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी जो है ये है रेंट को लेकर है। हमारे पास सिलाई मशीनें नहीं हैं, हम गरीब लड़कियों को सिखाते हैं और हम दिन भर मेहनत करते हैं, लेकिन हमें कहीं से भी बेनिफिट कुछ नहीं है। तो सर ने हमारे लिए बहुत बड़ी हमारे लिए एक अमाउंट है ये, और हमें बहुत अच्छा लगा।
मेरा नाम शबीना है, मैं सिलाई टीचर हूँ। मैं बच्चों को सिलाई सिखाती हूँ और हमारा एक सेंटर है, वहाँ पर हम गरीब बच्चों को, जनहित विकास संस्था हमारा एक सेंटर है, ब्रांच है, और वहाँ पर हम गरीब बच्चों को सिलाई सिखाते हैं, फ्री कोचिंग करवाते हैं। अभी हमारा कोई बेनिफिट नहीं है, बस हम यही चाहते हैं यहाँ पर हम आए इसी से क्या मैम हमारी हेल्प कर रही हैं। दिन में सिखाते हैं? हम 6 मंथ का कोर्स है, 6 मंथ में हो जाता है। तो मेरा नाम साइमा है और मैं अभी फ़िलहाल स्टूडेंट ही हूँ। उसके अलावा भी मैं एक्सटर्नल कोर्स जो है मैं सिलाई सेंटर अभी कर रही हूँ, जो कि मेरा न्यूली स्टार्टेड है। तो और आफ्टर दिस इंशाल्लाह अगर जैसे मुझे अच्छा रहा मेरा परफॉर्मेंस, तो इससे इस बेसिस पर मैं अपना अगर मैं चाहूँ एज अ डिज़ाइनर बनना चाहूँ तो वही मेरा हो सकता है, आराम से मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे इस चीज़ की नॉलेज हो गई है काफ़ी हद तक है। अगर हमारी मैम इतना अच्छा सिखा देती हैं, शेरिन मैम हमारी टीचर हैं माशाल्लाह, वो काफ़ी बढ़िया हम लोग को समझा देती है। अगर हमें कुछ ना समझ में आए तो काफ़ी हद तक हमारी हेल्प करती हैं कि बच्चों ऐसा नहीं ऐसा है। इसके अलावा भी हमारे कोचिंग माशाल्लाह काफ़ी अच्छे खासे बच्चे आते हैं, बहुत ढेर बच्चे आते हैं जो सीखने, 30 से 40 बच्चे आराम से आते हैं एवरीडे। इसमें ये चीज़ हमें अच्छी बेनिफिट मिल जाती है कि आफ्टर दिस हमें सर्टिफिकेट जो मिल जाता है उससे हमें बहुत प्रॉफिट होता है। इससे अगर हम अपना कुछ बिजनेस भी करना चाहें हमें इससे बहुत ज़्यादा मतलब इससे तो हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। अगर आप जैसे मुसलमानों में ही होता है कि लड़कियों को बाहर नहीं निकलने देते हैं या बाहर जाने की इजाज़त नहीं होती है, जैसे अगर हम ही लोग देख लें, हमारे पेरेंट्स अगर वैसे माइंडेड नहीं होते कि हम नहीं जाने देंगे, तो इससे हम जैसे हमारी मैम हमारा सेंटर चला रही हैं, हम भी चला सकते हैं इस तरीके से सेंटर, यानी कि और भी जो गर्ल्स है वो घर पे आके कर सकती हैं। लड़कियों में ही होता है ना, पेरेंट्स होते नहीं वहाँ बॉयज़ है नहीं जाना, ये वहाँ